एक मसला है चिट्ठी में जमा शुदा रकम पर ज़कात। जायज़ चिट्ठी हम डाल रहे हैं तो अब वो जो चिट्ठी में डाल के जमा करें उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी नहीं होगी। तो उसकी तफसील समझें आप। चिट्ठी हम डाल रहे हैं, शुरू करें, 10 महीने की चिट्ठी है, 5 महीने हमने बंद दिए। जैसे 10,000 रुपये की चिट्ठी है मिसाल के तौर पे, तो हमने 10,000 10,000 10,000 5 टाइम्स बने तो कितने हो गए? 50,000। अब 1,00,000 रुपये पूरे बनना है, ज़कात की डेट आ गई, तो अब ये 50,000 पर ज़कात वाजिब हो जाएगी क्योंकि हमने जमा कर दिए, वो हमारे जमा हो गए, वहाँ पर 50,000 पर ज़कात वाजिब हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है चिट्ठी में कि हमारी चिट्ठी पहले उड़ गई, 10 महीने की चिट्ठी है और 3 महीने में हमारी चिट्ठी उड़ गई, अभी 7 महीने बनना है। अब ज़कात की डेट आ गई तो क्या करना चाहिए? तो शरीयत ये कह रही है कि 7 महीने का जो अमाउंट है आपका वो माइनस करो, उसके बाद ज़कात कैलकुलेशन करो। यानी हमारे पास मिसाल के तौर पे 2,70,000 है और अभी 70,000 हमें चिट्ठी में देना है, 7 मंथ तक कंटिन्यू आपको 10,000 करके देना है। तो शरीयत ये कह रही है कि 70,000 को अलग करो और 2,70,000 में से 2 लाख पर ज़कात वाजिब होगी सिर्फ। तो इसको आप रिपीट करके देखेंगे तो मसला समझ में आएगा। मतलब ये है कि चिट्ठियों में अभी बनने वाली रकम पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, वो अपने पूरे टोटल माल में से वो चिट्ठियों की रकम अलग करेंगे, बाकी जो माल बचेगा उसके ऊपर ज़कात वाजिब होगी। इसकी और भी तफसील किताबुल फतावा वॉल्यूम नंबर 3 पेज नंबर 283 पर लिखी हुई।